हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एसडीएस क्लासेस पर। कल आप लोगों ने क्लास 10th की साइंस के केमिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रियाएं या उनके समीकरण क्या हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में कल आपको बताया गया कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, यानी संतुलित अभिक्रिया और असंतुलित अभिक्रिया। आज आपको पढ़ाया जाएगा कि जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार होते हैं बच्चों, वो कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से वो प्रकार को हम पढ़ सकते हैं, या उनके रिएक्शन के रूप में हम पढ़ेंगे, अभिक्रिया के रूप में। तो इस तरह से हम बनाकर उनको देखते हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आपका देखिए बच्चों, जो पहली जो आपकी इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में जो आपका पहला शब्द है वो है कौन सा, यानी जो पहली हेडिंग है बच्चों आपकी, वो है आपकी संयोजन अभिक्रिया। क्या है बच्चों? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। बच्चों देखिए, संयोजन अभिक्रिया जो है हमारी, ये संयोजन अभिक्रिया, इसी संयोजन अभिक्रिया को हम एक और नाम से जानते हैं बच्चों। उस संयोजन अभिक्रिया का नाम है दूसरा क्या? योगात्मक अभिक्रिया। क्या है बच्चों? योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया। बच्चों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। तो बच्चों, संयोजन अभिक्रिया या जो योगात्मक अभिक्रिया है, इसका आशय है, योग का मतलब आप लोग बच्चे खुद जानते होंगे। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। क्या होता है बच्चों? जोड़। और जोड़ का मतलब होता है जब कोई दो तीन चार चीजें दी हुई हो, फिर उनको हमको जोड़कर कोई एक नया तत्व बनाना। कितना? कोई एक नया शब्द बनाना, वही तो हमारा जोड़ना कहलाता है बच्चों। तो अब इसमें हम योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया की हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? डिफिनीशन। क्या होती है योगात्मक अभिक्रिया? तो इसमें बच्चों क्या, इसमें क्या लिखेंगे बच्चों? वे अभिक्रियाएं जो दो या दो से अधिक, जो दो या दो से अधिक पदार्थों के पदार्थों से पदार्थों से लिखेंगे वे अभिक्रियाएं जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर या संयोग करके, क्या करके बच्चों? संयोग करके या मिलकर, संयोग करके बच्चों या मिलकर एक, कितने बच्चों? एक नए पदार्थ का, एक नए पदार्थ का निर्माण, एक नए पदार्थ का निर्माण करती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं, कौन सी अभिक्रियाएं बच्चों? ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं बच्चों? संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कौन सी कहलाती हैं बच्चों अभिक्रियाएं? संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, आया समझ में? क्या लिखेंगे? आपके जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में जो सबसे पहली हेडिंग है वो आपकी है संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। इसमें आपको लिखना है कि वे अभिक्रियाएं जो दो या दो से अधिक, कितने से बच्चों? दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर या क्या करके? संयोग करके एक नए पदार्थ का क्या करती हैं बच्चों? निर्माण करती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया हो गया। अब इसमें आपको क्या देना है बच्चों? एग्जाम्पल। क्या देना है? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल यानी एग्जाम्पल के तौर पर हम बताएंगे कि संयोजन अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर एक नया पदार्थ किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं या किस तरह से हम बनाएंगे, हमें इस चीज को देखना है। तो एग्जाम्पल में चलिए बच्चों देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है बच्चों, गंधक सल्फर को वायु में जलाने पर
सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। किसको बच्चों? गंधक। गंधक, गंधक क्या होता है बच्चों? सल्फर को किस में जलाने पर बच्चों? वायु में जलाने पर। किस में जलाने पर बच्चों? वायु में जलाने पर क्या प्राप्त होता है? सल्फर, सल्फर डाई, सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड प्राप्त होता है। सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, आपको इसका मतलब आपको क्या करना है? रिएक्शन बनानी है। रिएक्शन आपको बताया गया होगा कि आपको हमने बताया कि संतुलित या संतुलित अपक्रियाएं कैसी होती हैं, तो उसमें आपको कुछ रिएक्शन टाइप में हमने बताया है कि इस तरह से आपको चिन्ह बनाना है जिसको अपक्रिया बोलते हैं, तीर का निशान। तो इसी चीज में आपको इस चीज को क्या करना है? विकसित करना है, यानी बनाना है आपको। तो क्या लिखा है इसमें? गंधक यानी सल्फर को किसमें जलाने पर बच्चों? वायु में जलाने पर। वायु में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इतना बच्चों लिखा है आपका। तो आपको हमने प्यारे बच्चों कल बताया भी है कि मैग्नीशियम के तार को, मैग्नीशियम के तार को वायु में जलाने पर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। शायद याद भी होगा मेरे प्यारे बच्चों आपको। तो सल्फर में आपको क्या लिखेंगे? सल्फर का प्रतीक क्या होता है बच्चों? यस। देखिए बच्चों, आप लोगों को केमिस्ट्री तैयार करने के लिए 1 से 30 तक के तत्व याद होने अनिवार्य हैं। आपके बुक में लिखे होंगे, उनको याद कीजिए अच्छे से, तभी आपको ये रिएक्शन बनाना आएगा। आपको इसमें क्या क्या आने चाहिए बच्चों? तत्वों के नाम आने चाहिए कि सल्फर अगर लिखा है तो सल्फर का प्रतीक क्या होगा, उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, क्योंकि आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पढ़ने पड़ते हैं इस चीज में। तो ये चीजें आपको याद होनी आवश्यक है। तो सल्फर में हो जाएगा प्रतीक क्या बनेगा बच्चों? यस। अब किसकी क्रिया किसके साथ कराते हैं बच्चों? सल्फर की क्रिया वायु के साथ। किसमें? वायु में जलाने पर। तो हमने बच्चों आपको कल बताया था कि मैग्नीशियम की क्रिया जब वायु में जलाने पर करेंगे, तो मैग्नीशियम को तो हमने बच्चों कल रखा था Mg, और वायु में जलाने पर वायु को हमने बच्चों क्या किया था? O2 किया था ना। तो इसमें क्या करेंगे? O2। सल्फर की क्रिया जब ऑक्सीजन से कराएंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा? तो देखिए, जलाने पर हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। कुछ देर के लिए हम चलिए मान लेते हैं कि ये चीज हमारा, ये जो इतना आंसर दिया हुआ है, ये हमारा इसमें दिया ही नहीं है। क्या नहीं है बच्चों? दिया ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनेगा। ठीक है। अब संयोजन अभिक्रिया जो है, हम इसके माध्यम से अब इस रिएक्शन को हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, जो ऐसी अभिक्रियाएं जो दो या दो से अधिक पदार्थों से संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग करके, यानी मिलकर, मिलकर या जुड़कर, समझ रहे हैं ना बच्चों? मिलना का मतलब क्या होता है? जुड़ना। जुड़कर क्या करती हैं? एक नए पदार्थ। सिर्फ इधर कितना पदार्थ बनेगा बच्चों? ओनली 1 बनेगा। और आपके इधर कितने होंगे? 2 या 2 से अधिक पदार्थ होंगे। कितने होंगे बच्चों? 2 या 2 से अधिक पदार्थ होंगे। आया बच्चों समझ में? तो देखिए, इधर जो आपके पदार्थ हैं, इसमें क्या? सल्फर और ऑक्सीजन। मान लीजिए इस जगह कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है। हमें बनाना है, तो किस तरह से बनाएंगे? सपोज दैट एक थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, आपके अगर समझ में आए तो समझिएगा। इस जगह हमें हमारी माता जी ने दिए हमको कितने रुपए बच्चों? 2 रुपए। कितने दिए? 2 रुपए। पिताजी ने कितने दिए हमको बच्चों? 3 रुपए। ठीक है। अब मिलाकर हमारी दीदी जी ने पूछा। किसने पूछा बच्चों? दीदी जी ने पूछा कि आपके पास कुल कितने रुपए हो गए? कुल कितने रुपए हो गए? तो आप क्या करेंगे? पिताजी के रुपए और माता जी के रुपए दोनों को क्या कर देंगे बच्चों? आप ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। तो जब 3 और 2 को जोड़ेंगे बच्चों, तो आपका आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। तब आप बता सकते हैं अपनी दीदी जी को कि हमें कितने रुपए मिले? कुल 5 रुपए मिले। इसी तरह से आपको इसमें भी क्या करना है बच्चों? इसमें यह करना है कि 2 को, यानी ऑक्सीजन को 3 यानी
O2 के साथ में क्या कर देना है बच्चों, आपको जोड़ देना है। जब S को साथ में O2 को जोड़ देंगे तो आपका इधर बच्चों क्या बन जाएगा, SO2। समझ गए बच्चों? यानी दो या दो से अधिक पदार्थ इधर हैं और मिलकर एक नया पदार्थ कितना बनाते हैं बच्चों, एक नए पदार्थ। एक ही तो नया पदार्थ बना है बच्चों। इधर देखिए, इस वाले शब्द का क्या नाम था आपका, इस तत्व का, इसका नाम था आपका सल्फर, और इसका क्या नाम था बच्चों, ऑक्सीजन। समझ रहे हैं, इसका क्या नाम है, ऑक्सीजन। इसका नाम है ऑक्सीजन और इसका नाम है सल्फर। अभी इस जगह बच्चों आप देख रहे हैं कि ये दोनों तत्व क्या हैं, अलग अलग हैं, लेकिन उसके बाद में जब इसकी क्रिया हुई है यानी अभिक्रिया हुई है, तब इधर क्या बन गया, जाके सीधे एक ही नाम में जुड़ गया। कितने नाम में बच्चों, एक नाम में। तो नाम क्या होगा इसमें, सल्फर डाई ऑक्साइड। क्या नाम होगा बच्चों, सल्फर डाई ऑक्साइड। तो उम्मीद है बच्चों हमें कि ये आपको रिएक्शन समझ में आई होगी। इसलिए चलिए अब अगली रिएक्शन पढ़ते हैं, दूसरी। वो कौन सी रिएक्शन है बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन है बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया। अब आपकी दूसरी रिएक्शन की बारी आ गई, कौन सी, विस्थापन अभिक्रिया। क्या लिखते हैं इसको, विस्थापन। विस्थापन कह सकते हैं बच्चों, या इसको एक और अन्य नाम से जानते हो, वो नाम कौन सा है बच्चों, प्रतिस्थापन। कौन सा नाम है बच्चों, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। समझ गए बच्चों, क्या होगा, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसको हम जानेंगे इस क्लास में कि विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। देखिए, अभी आप लोगों ने जो संयोजन अभिक्रिया की है, तो उसमें था कि जब कोई दो अलग अलग तत्व दिए हों तो उनसे मिलकर किसी एक नए तत्व का निर्माण होता है, तो वो एक संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया होती है। आप लोगों ने ये पढ़ा अभी बच्चों। लेकिन अब दूसरी रिएक्शन आ गई आपकी कि विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो देखिए, इसमें लिखेंगे वे अभिक्रियाएं। क्या लिखेंगे बच्चों, वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी जिनमें किसी तत्व के जिनमें किसी तत्व के परमाणुओं के जिनमें किसी तत्व के परमाणुओं के समूह के जिनमें किसी तत्व के परमाणुओं के समूह के स्थान पर, कहां पर बच्चों, स्थान पर कोई दूसरा कोई दूसरा परमाणु समूह जुड़ना ही या आना ही विस्थापन, कौन सी बच्चों, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, क्या लिखा है, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी तत्व के परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु समूह जुड़ना ही या आना ही विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आ गया बच्चों इतना। अब इसके होने के बाद में अब हम पढ़ते हैं इसका क्या बच्चों, एग्जाम्पल। तो देखते हैं एग्जाम्पल में एक रिएक्शन कि ये विस्थापन अभिक्रिया किस तरह से होगी बच्चों। तो एग्जाम्पल में आपका बच्चों लिखा है कि कापर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डालने पर, क्या लिखा है बच्चों, कापर सल्फेट के विलयन में, क्या लिखा है बच्चों, कापर सल्फेट के
विलयन में लोहे की, काय की बच्चों, लोहे की कील को, लोहे की कील को डालने पर, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डालने पर क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, आपका क्वेश्चन कैसे आ गया बोर्ड में, इसी तरह के आपसे रिएक्शन दिए जाएंगे कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डालने पर क्या प्राप्त होगा, क्या होता है जब इस तरह के रिएक्शन बच्चों आते हैं। तो देखिए इसमें कॉपर सल्फेट के विलयन, यानी आपका इसमें मुख्य तत्व क्या है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील, काहे की कील बच्चों, लोहे की कील। तो अब इसमें एक चीज हमको देखना है बच्चों कि कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है। तो कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है बच्चों CuSO4। हमने आप लोगों को बच्चों कल भी ये चीज बताया था कि Cu कॉपर होता है और SO4 हमने इधर लिखा भी था कि SO4 बोलते हैं सल्फेट को। तो क्या होगा आपका बच्चों, कॉपर सल्फेट। अब लोहे की कील, तो लोहे का बच्चों प्रतीक क्या होता है उसका, तो देखिए आयरन होता है आपका, क्या होता है, आयरन, जिसको इंग्लिश में आयरन बोलते हैं और हिंदी में लोहा बोलते हैं। तो आयरन का जो होता है परमाणु यानी प्रतीक जो होता है वो क्या होता है, Fe होता है, क्या होता है, Fe, यानी फेरस होता है, क्या होता है बच्चों, फेरस, क्या बोलते हैं इसको, फेरस। ठीक है बच्चों, कॉपर सल्फेट का आपका प्रतीक क्या होता है, CuSO4, और लोहे का प्रतीक क्या होता है, Fe यानी फेरस। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब इन दोनों की हमको क्या करानी है बच्चों, क्रिया करानी है। तो जब क्रिया कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो कैसे कराएंगे, Cu, क्या लिखेंगे, CuSO4 प्लस, अब हमारा दूसरा चीज क्या है बच्चों तत्व में, Fe यानी फेरस, Fe कर दिया। इसके बाद में जब हम रिएक्शन कराएंगे तब क्या हमें प्राप्त होगा, हमको ये चीज निकालना है। तो देखिए, अब इसके अनुसार हम किसी, इस डिफिनीशन के अनुसार से हम इसको समझते हैं कि ये चीज है क्या, ये कौन सी विधि है, इसमें हम कौन सा रूल लगाएं, या जो हमने संयोजन वाली पढ़ ली रिएक्शन उससे हम बना दे कि सीधे दोनों तरफ के जोड़ दें और सीधे लिख दें, तो क्या वो हमारा सही होगा। तो बच्चों संयोजन वाला अगर दोनों तरफ का जोड़ करके आप लिखेंगे तो बिल्कुल ही वो क्या हो जाएगा, गलत होगा बच्चों। आपको इसमें करना क्या है, देखिए बताते हम करना क्या है इसमें। देखिए इसमें कह रहा है विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया में कि वे अपक्रियाएं जिनमें किसी तत्व के, जिनमें किसी तत्व के परमाणुओं के समूह के स्थान पर, परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु समूह जुड़ना ही या आना ही विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। मतलब कि देखिए, देखते इसमें, जैसे बच्चों इसमें क्या लिखा है, फेरस, क्या लिखा है बच्चों, फेरस, और इसमें क्या लिखा है, कॉपर। आप लोग जानते हैं कि मेन इसमें तत्व क्या है, कॉपर है। इसमें मेन तत्व क्या है बच्चों, कॉपर, क्या है, कॉपर। और इसमें क्या है बच्चों मेन तत्व, फेरस, क्या है, फेरस। इसमें है आपका कॉपर और इसमें है फेरस, जिसको बोलते हैं Fe। अब ये जो हमारा SO4 है, क्या है बच्चों, SO4, जिसको क्या लिखेंगे हम बच्चों, सल्फेट, क्या लिखेंगे, सल्फेट। ये एक बच्चों आपका समूह के रूप में लगा हुआ है, किस तरह लगा हुआ है, समूह के रूप में। तो इसने क्या कहा है यहां पर, समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु समूह जुड़ना ही, समूह के स्थान पर देखिए इसका समूह तो भरा हुआ है ना, फिल है ना, अब इसमें क्या है, खाली है कि नहीं है बच्चों। तो देखिए कोई दूसरा परमाणु समूह जुड़ना ही, यहां पर जब कोई दूसरा परमाणु समूह जुड़ेगा तभी तो आपकी एक नई रिएक्शन यानी विस्थापन का मतलब क्या होता है, एक जगह से उठकर किसी दूसरी जगह पर चले जाना। आप सीधे ढंग से समझ सकते हैं कि एक जगह से उठकर किसी दूसरे जगह पर चले जाना या रहना ही आपका विस्थापन या उस जगह से विनिमय कहलाता है ना बच्चों। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, SO4 को जब उधर ले जाएंगे तो आपका क्या बनेगा बच्चों, मुख्य तत्व FeSO4, क्या बनेगा बच्चों, FeSO4, यानी
इसमें मेन चीज किसको हमको आदान प्रदान करना है? समूह को। किसको करना है बच्चों? समूहों को। तो देखिए कॉपर और फेरस तो एक तत्व है। क्या है बच्चों? तत्व। कॉपर और फेरस क्या है? एक तत्व है। लेकिन जो SO4 है वो क्या है बच्चों? समूह है। और हमें किसको आदान प्रदान करना है? समूह को ही हमको क्या करना है? जोड़ना है। तो यही के साथ में किसको जोड़ देंगे? समूह को। और हमारा समूह क्या है इसमें? SO4 है। तो जब समूह को जोड़ देंगे SO4 को तो हमारा क्या बन जाएगा? फेरस सल्फेट। क्या बन जाएगा बच्चों? फेरस सल्फेट। और क्या बनेगा आपका? देखिए जब फेरस में SO4 को जोड़ दिया तो हमारा इसमें क्या बचा बच्चों? Cu। क्या बचा? Cu, जिसको क्या बोलते हैं? कॉपर। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉपर। आ गई बच्चों बात समझ में? उम्मीद है कि आपको ये दोनों रिएक्शनें बेहद ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। चलिए इसको एक बार और रिपीट किए दे रहे हैं कि ये किस प्रकार बनी हुई है। लिखा है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें लिखा है वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी तत्व के परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु समूह जुड़ना ही या आना ही विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आ गई बच्चों बात समझ में? अब एग्जाम्पल में इसमें जैसे में लिखेंगे कॉपर सल्फेट के विलयन में। किसमें बच्चों? कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डालने पर क्या प्राप्त होगा? कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डालने पर क्या प्राप्त होगा? तो देखिए कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हमने लोहे की कील को डाला तो हमारा क्या प्राप्त हुआ? फेरस सल्फेट और कॉपर प्राप्त हुआ है। आ गई बच्चों बात समझ में? अब SO4 यहां पर कैसे गया? विस्थापित हो गया, यानी इस जगह से उठकर किसी दूसरे अन्य जगह पर चला गया। तो आ गई बच्चों बात समझ में?